और इसी बीच एक बड़ी खबर, दुखद खबर आ रही है। यूके की महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ II, उनका निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल देखिए, इलाज उनका लगातार जारी था। इससे बारे में जानकारी जो है वो भी निकलकर सामने आई थी और ये बताया गया कि लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही थी कि जल्द से जल्द उनकी जो हालत है वो स्थिर हो जाए। लेकिन ये दुखद खबर इस वक्त की आ रही है। लगातार वो मेडिकल सुपरविजन में थी। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हुआ है। 96 साल की वो थी। सारे जो शाही परिवार के लोग थे, देखिए, वो लगातार पहुंच रहे थे उस जगह पर जहां उनका इलाज फिलहाल किया जा रहा था। बकिंगम पैलेस की ओर से ये कहा गया था कि स्वास्थ्य को लेकर वो लगातार चिंतित हैं। बाल्मोरल कैसल जो है वहां पर वो मौजूद थी और उधर ही परिवार के जितने भी सदस्य थे, लोग थे, वो एक एक कर पहुंचना शुरू हो गए थे। ये बड़ी खबर, ये दुखद खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस की ओर से कहा गया था ये क्षण जो है ये परेशानी वाला है, लेकिन हम सब साथ खड़े हैं। शिवानी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। शिवानी, कोशिशें यहाँ पर जरूर की जा रही थी, लेकिन 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ II का निधन। बिल्कुल, देखिए, ये खबर आई है कि क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया है और 96 वर्ष की उनकी उम्र थी क्वीन एलिजाबेथ की, और उनका निधन हो चुका है। उनकी खबर, निधन की खबर अभी आई है और ये जैसे ही खबर आई है लगातार शोक संदेश भी आ रहे हैं इस वक्त। और क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी शख्सियत थी जो लगातार दिखाई देती रहती थी और अलग अलग मौकों पर, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर पूरी दुनिया में, अलग अलग मौकों पर कई जगह पर उनकी शख्सियत दिखाई देती रहती थी। और इस वक्त जब उनके निधन की खबर आई है तो लगातार शोक संदेश भी आ रहे हैं इस वक्त, और अलग अलग शख्सियतों ने उनके निधन पर अपने शोक संवेदनाएं जाहिर की हैं। और फिलहाल ये खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है 96 वर्ष की उम्र में। और अब लगातार ये देखा जा रहा है कि उनके निधन के बाद किस तरह से आगे जो शोक संदेश हैं वो लगातार दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से बताया गया कि वहाँ पूरा का पूरा जो शाही परिवार के सदस्य हैं वो पहुंचना शुरू हो गए थे। कौन कौन अभी आप तक क्या कुछ जानकारी उससे जुड़ी हुई पहुंच पा रही है? कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद हैं? आगे क्या कुछ अभी फिलहाल होगा? देखिए, शाही परिवार के लोगों के अलावा यहाँ पर आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं, अब जिनको ये खबर मिली है, वो सब जा रहे हैं और इस निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। और क्वीन एलिजाबेथ से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उनके अलावा बहुत से लोग जो उनसे कनेक्ट रखते थे, चाहे वो ब्रिटेन के हों या फिर बाकी देशों के हों, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह रॉयल फैमिली तक अपनी संवेदनाएं वो पहुंचा सकें। जो लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए, वो लोग वहां पर पहुंचेंगे, नहीं तो अलग अलग जगहों पर शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। इस तरह की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। और ये जो खबर आई है, इसके बाद से ही चाहे भारत हो चाहे अलग अलग देश हो, लगातार इस तरह के जो संदेश हैं वो अब आ रहे हैं कि जो क्वीन है और जो किंग हैं वो एक तरह से जो लंदन में उनके लिए लगातार शोक संवेदनाएं जाहिर की जाएंगी और सभाएं आयोजित की जाएंगी। फिलहाल ये खबर पुष्ट हो चुकी है कि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु होती है, उनका निधन हो चुका है और उसके बाद एक बड़ी क्षति इसको माना जा रहा है, न सिर्फ लंदन में बल्कि पूरे समुदाय में। बिल्कुल। और शिवानी, क्योंकि लोग उम्मीद इसलिए कर रहे थे कि स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मंगलवार को ही लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ की पिक्चर, यहाँ पर तस्वीर जो है वो देखी थी जब नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति उन्होंने की थी। मुस्कुराती हुई एक तस्वीर उनकी यहाँ पर सामने आई थी और इसी वजह से प्रार्थनाओं का दौर लंबे वक्त से जारी था। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद वो ठीक हो जाएं। बिल्कुल बरखा, देखिए, जब लिज जो है नई प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन की, उन्होंने टेक ओवर किया, उस वक्त भी क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से मैसेजेस आए और वो काफी एक्टिव थी, काफी सक्रिय रहती थी, अलग अलग ओकेजन्स पर दिखाई देती थी। चाहे उनकी शख्सियत हो, उनका जो व्यक्तित्व हो, उसको लेकर हर वक्त एक ऑरा था उनका। और इसीलिए तुरंत जब ये खबर आई है, उसके बाद उनकी मृत्यु की खबर आई, उनके निधन की खबर आई, तो ये वाकई में सभी के लिए एक बहुत ही दुखद पल है। और इसीलिए
संवेदनाएं और ज्यादा जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि जो शख्सियत इस उम्र में इतना सक्रिय रहती थी, अचानक से उनका निधन हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि वो पीसफुली उनका निधन हुआ है। जो इस दोपहर के बाद, यानी लंदन के समय के हिसाब से अगर हम बात करें, तो वहां पर आफ्टरनून में उनका ये निधन हुआ है, ये बताया जा रहा है। और रॉयल फैमिली के जो सदस्य हैं उन तक लगातार संवेदनाएं जाहिर की जा रही हैं। भारत की तरफ से भी शोक संवेदनाएं जाहिर की जा रही हैं। और अब क्वीन एलिजाबेथ की जो लास्ट राइट्स हैं उनके लिए तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरह से उनकी लास्ट राइट्स को किया जाएगा। जो बहुत सारे लोग जो दूसरे देशों के हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे, रॉयल फैमिली के साथ अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर करेंगे। बिल्कुल शिवानी, अब बने रहिएगा हमारे साथ। सुशांत सरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुशांत जी, ये बेहद दुख की खबर है ज़ाहिर तौर पर ब्रिटेन के लिए और साथ ही साथ में पूरे विश्व के लिए भी कि महारानी एलिजाबेथ हमारे बीच नहीं रहे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो सुशांत जी, ये एक बेहद दुख की खबर है पूरे विश्व के लिए, क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो जाना। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए मधुगी, दुख की खबर तो है, लेकिन शायद ब्रिटेन में ज्यादा दुख की खबर है जी। हमारी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता। एक ऐतिहासिक फिगर थी, वर्ल्ड लीडर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका जो तजुर्बा था 1950 के दशक में, वो रानी बनी है और पिछले 70-75 साल उन्होंने दुनिया में तमाम जो चेंजेस हुए हैं वो देखे हैं। और एक लिहाज से सीनियर स्टेट्समैन बोल सकते हैं उनको, और कोई डायरेक्ट रोल तो उनका नहीं होता किसी भी सत्ता में या किसी भी चीज के निर्णय में, लेकिन ये जरूर है कि एक लिहाज से एक ऐतिहासिक फिगर थी, एक ओल्ड वर्ल्ड का चार्म लेके आती थी। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि भारत में कोई बहुत ज्यादा किसी के कोई पर्सनल लॉस की सेंटिमेंट होगा। दुखद है, मतलब कि कभी भी कोई भी गुजरता है तो वो दुख की खबर होती है, उसको सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा शोक भी होगा किसी को, ये भी शायद आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि ये ठीक बात होगी कहना। लेकिन यस, ब्रिटेन के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक अब ट्रांजिशन हो रहा है। इसका क्या असर देखते हैं सर आप ब्रिटेन में मौजूदा हालात में, इसका क्या असर आप समझते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा असरात होंगे, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है कि वहां पर सत्ता के लिए कोई लड़ाई होगी, जंग होगी। उनके उत्तराधिकारी जो हैं प्रिंस चार्ल्स, वो अब राजा बनेंगे और उनके पुत्र जो हैं वो प्रिंस ऑफ वेल्स बनेंगे, यानी कि क्राउन प्रिंस बनेंगे। और ब्रिटेन के अंदर एक सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होता है, तो वो होगा वहां पर। लेकिन उससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा शायद नहीं। ये जरूर है कि प्रिंस चार्ल्स जो हैं उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो शायद कुछ हद तक उसको और पुश करेंगे एनवायरनमेंट को लेकर के, और बहुत सारी चीजें थी जिसपे वो काफी एक लिहाज से एक्टिविस्ट रोल भी प्ले करते थे। अब राजा बनने के बाद भी वो ये सब करेंगे या थोड़ा सा बैक सीट ले लेंगे, यही मेरे ख्याल एक थोड़ी सी इंटरेस्ट की बात होगी। उससे ज्यादा तो शायद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सुशांत जी, और देखिए बहुत लंबे वक्त तक देखिए वो इस पद पर रही, 70 साल से ज़्यादा का पूरा अनुभव यहाँ पर उनका रहा। कई प्रधानमंत्री उन्होंने अपने सामने यहाँ पर देखे थे। तो अब जब ये बदलाव वहाँ पर होगा तो जाहिर तौर पर, क्योंकि हमने लोगों को देखा था वहाँ पर, लोग जो वहाँ पर पहुँच रहे थे, जिनको जानकारी मिल रही थी, काफ़ी भावुक, क्योंकि अटैच्ड अपने आप को जाहिर तौर पर महसूस किया करते थे, और इसी वजह से उन लोगों के लिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर हो सकता है। नहीं, देखिए उन लोगों के लिए तो होगा। अब जो ब्रिटेन की जनता है उनके लिए तो एक लिहाज से एक मदर फिगर थी वो, तो उनके लिए तो जरूर एक बहुत बड़ा धचका है। तमाम जो लोग जब से पैदा हुए हैं तब से उन्होंने गद्दी पर देखा है रानी के रूप में, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा धचका है। लेकिन क्या सारी दुनिया के लिए है? शायद नहीं। दुनिया में तमाम लोग इस पे जरूर अपना दुख तो प्रकट करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा शोक संदिग्ध होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ब्रिटेन में जरूर इसका असर पड़ेगा,
लेकिन ब्रिटेन में भी कोई सत्ता परिवर्तन पे या राजनीति में कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा अचंभा होगा अगर ऐसा हो, क्योंकि पिछले कई सौ साल से ब्रिटेन में एक बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन होना शुरू हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी उस तरीके से कोई फर्क पड़ेगा। ये इंटरेस्ट जरूर रहेगा कि अगर प्रिंस चार्ल्स जो है राजा बनते हैं, जो बनेंगे, तो फिर उनका क्या रवैया रहेगा राजा बनने के बाद। क्या वो थोड़ा बहुत एक्टिविज्म करते रहेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो करते रहे हैं। तो यही एक मैटर ऑफ इंटरेस्ट होगा। उससे ज्यादा तो कोई बहुत बड़ा फेरबदल होगा ब्रिटेन में, ऐसा तो नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी देखिए ट्वीट यहां पर किया गया। दुनिया भर की जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो शोक व्यक्त करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनकी ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने जिक्र इस बात का किया है कि जब वो गए थे, यूके विजिट उनका 2015 का और 18 का था, उस विजिट को उन्होंने याद किया है। तस्वीरें भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साझा यहां पर की गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक मीटिंग के दौरान उन्होंने उनको वो हैंडकरचीफ यानी कि वो हैंकी भी दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में गिफ्ट किया था। और दानिश खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता लंदन से इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दानिश, अभी ये खबर निकल कर आई है कि लंबी बीमारी के बाद लगातार देखिए इलाज यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ का चल रहा था। ये जानकारी सामने आई है कि स्कॉटलैंड में उनका निधन हो गया है। अभी तक क्या कुछ जानकारियां इसके अलावा आप तक पहुंच रही हैं, क्या कुछ खबरें? जी हाँ, काफी दुखद समाचार है ये, और काफी अटकलें लगी हुई थी सुबह से जब बकिंगम पैलेस से ये एक वक्तव्य सामने आया कि क्वीन के डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि उनकी जो अभी स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो तब से ही अटकलें शुरू हो चुकी थी। अभी ऑफिशियली औपचारिक तौर पर क्वीन एलिजाबेथ के देहांत के निधन की पुष्टि हुई है, और उसके साथ ही चार्ल्स जो उनके सुपुत्र हैं अब किंग हो गए हैं इस देश के। तो किंग चार्ल्स अब जो है एक्सपेक्टेड है कि वो कभी भी आके इसकी एक घोषणा भी कर सकते हैं। काफी गमगीन माहौल है। देहांत जो है वो उनके बालमोरल एस्टेट पे हुआ है, जो स्कॉटलैंड में आता है, लंदन से बाहर है ऑफ कोर्स। वहीं पर क्वीन जो है पिछले 2-3 महीनों से वहीं पर रह रही थी। इनफैक्ट कल जब लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया तो वो क्वीन से मुलाकात करने बालमोरल ही गई थी, जबकि ये सब कुछ बकिंगम पैलेस लंदन में होता था। तो ये एक तरफ से एक पॉइंटेड चीज हो रही थी कि शायद क्वीन की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी नहीं है, जिस वजह से बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा भी वहीं जाके दिया और लिज ट्रस भी क्वीन से वहीं जाके उन्होंने भेंट किया। मगर ये एक युग का अंत है। क्वीन एलिजाबेथ एक बहुत ही सालों तक उन्होंने जो रेन किया, एक रिकॉर्ड है। इनफैक्ट बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इतने दिनों तक, इतने सालों तक, इतने वर्षों तक उन्होंने राज किया, और काफी लोकप्रिय थी वो लोगों के बीच में, जिस वजह से इतने दिनों तक जो है यहाँ पर कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ी थी। सक्सेशन को लेके बहुत अटकलें थी कि शायद चार्ल्स को अनाउंस कर दिया जाएगा, मगर वो कभी हुआ नहीं क्वीन के रहते हुए। तो ये दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता जो थी वो लोगों के बीच इतनी ज्यादा थी, और उसके अलावा कॉमनवेल्थ जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको भी वो अपने साथ लेके चलती थी। काफी रुचि रखती थी वो कॉमनवेल्थ के देशों के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा और दूसरे अन्य देशों जो थे, देश जो सम्मिलित है कॉमनवेल्थ में, तो उसकी भी वो एक हेड थी एक तरह से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिक ड्यूटी जो उन्होंने की है, बहुत ही विदाउट एनी ब्लेमिश, उसमें किसी तरीके का कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आया था। उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके इर्द गिर्द तो काफी चीजें होती रही, मगर उनके व्यक्तित्व को लेके कभी कोई लांछन नहीं उठी थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है अगर आप पब्लिक लाइफ में इतने वर्षों तक रहते हैं और कॉन्स्टेंटली मीडिया ग्लेयर के बीच में रहते हुए उन्होंने जिस तरह से अपने को कंडक्ट किया, वो एक ऐतिहासिक है। और क्वीन एलिजाबेथ ने हर मानों में अगर कहा जाए तो उन्होंने इतिहास को जिया है और इतिहास बनाया, और एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके रहते वक्त ही इतिहास बनता गया। ऐसा हम बहुत ही कम लोगों के लिए कह सकते हैं, मगर क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो इस
हर चीजों पर खरी उतरी। 1952-53 में उन्होंने कार्यभार संभाला और तब से लेके आज तक विंस्टन चर्चिल जो थे वो पहले प्रधानमंत्री थे जिनके साथ उनकी बातचीत शुरू हुई रानी के पद से जब वो ग्रहण की, जब कह सकते हैं जब वो क्वीन बनी तो विंस्टन चर्चिल से लेके लिज ट्रस जिनको उन्होंने कल प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने स्थापित किया, तो एक बहुत ही लंबा समय है। एक अंदाजा चलता है कि जो इतिहास के पन्नों पर क्वीन एलिजाबेथ की जो छाप है वो बिल्कुल दानिश, जिस तरह आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि बेहद लोकप्रिय थी क्वीन एलिजाबेथ, और इसी वजह से जब तस्वीरें यहाँ पर अभी सामने आई थी नई प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ में ही, तो लोग कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर अभी कर रहे थे जब खबरें आई थी उनके अस्वस्थ होने की कि हो सकता है कि वो जल्द रिकवर भी कर जाएं। जी आपने सही कहा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बुलेटिन या और प्रेस रिलीजेस जो है बकिंगम पैलेस या विंसर पैलेस से आए हैं, विंसर कासल से, और उसके बाद में लोगों ने देखा है कि क्वीन अपने पैरों पर फिर खड़े होकर और बहुत सारे ड्यूटीज को संभालते हुए और पब्लिक अपीयरेंसेस उन्होंने लगातार करते गए। तो कहीं एक उम्मीद थी कि शायद आज का भी दिन वैसा ही एक समाचार लाएगा दिन के आखिर में कि क्वीन जो है वो वापस अपने रॉयल ड्यूटीज को शुरू करेंगी, मगर वो हो ना सका। और उसका अंदाजा कुछ अंदेशा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये ऐसा भी नहीं हुआ है कि क्वीन बीमार पड़ी और सारे उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनसे मिलने या उनके कासल में पहुंच गए। ये चीज आज हुई। बालमोरल जो स्कॉटलैंड में आता है वहां पर क्वीन के जो दूसरे घर के लोग थे वो सब वहां पर पहुंचे, तो लोगों को थोड़ा लगा कि शायद इस वक्त जो है इस दफा जो स्थिति कुछ अलग है, कुछ शायद ज्यादा गंभीर है, और आखिरकार वही हुआ जिसका लोगों को डर था। क्वीन एलिजाबेथ अब नहीं रही, बहुत ही बड़ा उनका कार्यभार रहा। अब चार्ल्स जो है उनके सुपुत्र किंग घोषित हो चुके हैं और अब वो एक वक्तव्य भी देंगे ऐसा एक्सपेक्टेड है, मगर बकिंगम पैलेस ने भी कंफर्म कर दिया है। तो काफी हताश का माहौल है, एक भीड़ उमड़ पड़ रही है बकिंगम पैलेस में। विंसर कासल में भी जो उनका एक बहुत ही चहेता कासल था, और जाहिर सी बात है बैलमोरल में भी जो स्कॉटलैंड में है जहां पर उनका देहांत हुआ, वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं। और दानिश आप मतलब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि देखिए 70 साल का कार्यकाल देखिए उनका यहाँ पर रहा, इसमें दुनिया बहुत ज्यादा बदली दानिश, और इसी दौरान उन्होंने आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ में जो राजनीतिक संकट थे इन 70 सालों में उनका भी बखूबी सामना किया। बिल्कुल, और जैसे कि यहाँ पर कहते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ का जो फिगर था वो एक ग्लू की तरह था, माने जैसे लोगों को बांध के, यूके के लोगों को बांध के जो रखने का काम उन्होंने किया, वो अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। कंटिन्यूटी, जैसा कि मैंने कहा आपको, करीब 14-15 प्रधानमंत्री जो है उनके सामने आए और गए, और हर प्रधानमंत्री जो है उनसे हफ्ते में एक दफा मिलने जाता था या जाती थी बकिंगम पैलेस। तो उस कड़ी में उन्होंने 15-16 प्रधानमंत्री को देख लिया। तो जो एक नेशनल एसेट की जो बात करते हैं, अगर उसकी हम अगर परिभाषा ढूंढने जाएं तो क्वीन एलिजाबेथ का जो फिगर है, का जो व्यक्तित्व है, वो 16 आने खड़ा बैठता है नेशनल एसेट की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के लिए, यूके के लिए क्वीन एलिजाबेथ की जो फिगर है वो नेशनल एसेट के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा फिगर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को एकजुट बना के रखा और कई विपदाओं का उन्होंने सामना किया। वर्ल्ड वॉर 2 के आखिर के कुछ वर्षों के बाद उन्होंने सत्ता में कार्यभार संभाला, मगर उसके बाद भी बहुत दुनिया बदल गई। तो कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट एरा से उन्होंने प्रवेश किया और फिर कलर सामने आया, और उसके बाद में अब तो कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना आ गया। तो उन्होंने काफी कुछ देखा, एक लंबा समय था। मगर इन सब के बावजूद क्वीन की जो एक खास बात थी वो ये कि उनको नेचर से बड़ा प्यार था, प्रेम था, और वो हमेशा अपने घोड़ों और कुत्ते और बिल्ली जो उनके पेट्स थे उनके साथ वो ज्यादा समय बिताना पसंद करती थी। और वो अभी तक, हाल ही तक जो है वो घुड़सवारी भी करती थी। वो उनका बहुत ही पसंदीदा कह सकता हूँ एक बिल्कुल दानिश, बिल्कुल जिन तमाम बातों का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि भले ही कितने उतार चढ़ाव यहाँ पर रहे, उसके बावजूद भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए एक भरोसे का प्रतीक बनी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये दुखद
खबर निकलकर सामने आई है। लंबी बीमारी के बाद क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। उनका इलाज यहां पर किया जा रहा था। जो राज परिवार के, शाही परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो काफी वहां पहुंच चुके हैं। कई लोगों का पहुंचना वहां पर जारी है और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अंतिम दर्शनों के लिए भी उनके पार्थिव शरीर को जो है वो वहां पर रखा जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, आपको उनके पूरे जीवन को लेकर जानकारी अगर हम यहाँ पर दें, देखिए 70 साल का पूरा ये शासन रहा था, सबसे लंबा शासन। किस तरह से पूरी दुनिया को उन्होंने बदलते हुए यहाँ पर देखा था, क्या कुछ बदलाव हुए उनकी आंखों के सामने हुए, जिस तरह से दानिश भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। और उसी के बीच में जितने भी संकट थे, चाहे वो आर्थिक संकट रहे हो, राजनीतिक हो, उन सबको बखूबी उन्होंने यहाँ पर संभाला था। बताया ये जाता है जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं, उनकी पढ़ाई जो है देखिए वो घर पर उनकी हुई थी। कई भाषाएं देखिए वो जानती थीं, कई भाषाएं उन्होंने यहाँ पर सीखी थीं। बर्कले में उनका जन्म हुआ था। 21 अप्रैल 1926 को वो जन्मी थीं और उस दौर में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एलिजाबेथ जो हैं वो महारानी बनेंगी। बड़ी बेटी वो अपने घर में थीं और उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ते हुए वो इस दौर तक पहुंची थी, ये सारी चीजें सभी के सामने है। सारी दुनिया जो है अभी फिलहाल उन्हें याद करती हुई नजर आ रही है। लोगों की ओर से बड़े बड़े जितने चेहरे हैं, राजनेता हैं, सब उन्हें याद कर रहे हैं। उस वक्त को याद किया जा रहा है जब क्वीन से उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। अब ये वहां पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो अब आगे बढ़कर इस पद को यहाँ पर संभालते हुए नजर आएंगे और अभी के जो सारे बदलाव यहाँ पर इसके बाद होते हैं उसका कितना ज्यादा असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। विशेषज्ञ जो वहां के मौजूद थे उनका ये जाहिर तौर पर जरूर कहना था कि देखिए इसका बदलाव जो है वो दुनिया में देखने को जरूर मिलेगा और इसका असर भी देखिए, जो इसका असर है वो भी जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। 70 सालों तक का वक्त जिस तरह से हम बता रहे हैं, शासन जो है वो उन्होंने यहाँ पर किया था और 1960 से 70 के दौरान सबसे ज्यादा देशों को यहाँ पर आज़ाद किया था। 21 देशों की करेंसी पर क्वीन एलिजाबेथ की देखिए तस्वीर भी मौजूद है। ये वो सारी जानकारियां देखिए जो उनसे जुड़ी हुई हम आप तक साझा कर रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति में किस तरह से अभी फिलहाल शोक की लहर पूरे ब्रिटेन में है, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी हमने आपको दी है, क्योंकि वो लोग जो वहां पर पहुंच रहे थे उनमें बहुत ज्यादा गम इस बात का था कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की तबीयत खराब है। जैसे ही लोगों तक ये जानकारी पहुंची थी तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। बकिंगम पैलेस की ओर से बाकायदा निधन की घोषणा जो है वो यहाँ पर कर दी गई। एलिजाबेथ जो है देखिए, क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक मोनार्क यहाँ पर रही। इसी बीच कई बदलाव यहाँ पर देखने को मिले। ये तस्वीरें लगातार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से जुड़ी हुई जो तमाम एक एक खबर निकलकर अभी सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दे रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, आप देख पा रहे हैं जब क्वीन एलिजाबेथ भारत दौरे पर जिस दौरान पहुंची थी तब अलग अलग जगहों पर जाकर जब विजिट उन्होंने की थी उस दौरान की भी तस्वीरें हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे यूके, उस समय से जुड़ी हुई भी तस्वीरें उन्होंने यहाँ पर साझा की थी। वो यादें जो हैं वो साझा करते हुए यहाँ पर नजर आए थे। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़ी हुई लंबी बीमारी के बाद देखिए उनका निधन हो गया है। इलाज उनका लगातार यहाँ पर किया जा रहा था। उम्मीद की जा रही थी, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार था और जितने भी लोग वहां के ब्रिटेन के हैं उनकी ओर से उम्मीद जरूर यहां पर थी कि उनकी क्वीन जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अभी कुछ ही वक्त पहले ये जानकारी जो है वो साझा की गई है बकिंगम पैलेस की ओर से कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो हमारे बीच में अब नहीं रही हैं। एक युग का अंत देखिए इसी के साथ हुआ है। एक युग का अंत हुआ है क्योंकि सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली क्वीन एलिजाबेथ रही थीं और बहुत लोगों के साथ में किस तरह का जुड़ाव यहाँ पर रहता था वो भी देखने को मिलता था। बेहद लोकप्रियता उनकी थी। ये भी तस्वीरें हमने बार बार यहाँ पर देखी थी। और क्वीन का ना होना किस तरह से परिस्थितियों को बदल सकता है, विश्लेषक इस बारे में बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि देखिए इन सारी चीज़ों को लेकर अभी मौजूदा स्थिति में जो आशंका जताई जा रही थी कि क्वीन की तबीयत खराब है तो ऐसा हो सकता है कि सरवाइव वो शायद ना कर पाए। और इसी बीच ये सारी अटकलें लगना भी शुरू हो गया था कि उसके बाद, उनके ना होने के बाद, उनके निधन के बाद आखिर स्थिति यहाँ पर क्या हो सकती है।
और अभी फिलहाल जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद बताया जा रहा है कि शाही परिवार के तमाम जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का है वो रखा जाएगा। इमैनुअल मैक्रो की ओर से भी देखिए ट्वीट यहां पर किया गया है। देश दुनिया के तमाम बड़े चेहरे, राजनेता अभी फिलहाल क्वीन एलिजाबेथ को याद करते हुए, उन मुलाकातों को याद करते हुए जो उनकी ओर से यहां पर की गई थी। ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं लिज ट्रस, जिन्होंने हाल ही में देखिए शपथ यहां पर ली है, उनकी ओर से भी बाकायदा चिंता यहां पर जाहिर की गई थी और इस बात को कहा गया था कि पूरा देश इस बात को लेकर उनकी फिलहाल स्वास्थ्य को लेकर बेहद ज़्यादा चिंतित हैं। और वही ऐसा आखिरी वक्त रहा था जब लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ को सामने इस तरह से देखा था और इसी वजह से कहीं ना कहीं उम्मीद भी वो कर रहे थे कि हो सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो एक बार फिर से ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ये खबर बकिंगम पैलेस की ओर से बाकायदा यहां पर साझा की गई, जिसमें बताया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से जो निधन है वो यहां पर क्वीन एलिजाबेथ का हुआ और लंबे वक्त से वो बीमार ज़रूर यहां पर चल रही थीं और तस्वीरें भी लगातार यहाँ पर निकलकर सामने आई थी। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर देखने को मिल रही थी। बकिंगम पैलेस की दरअसल एक गार्ड चेंजिंग सेरेमनी भी होती है जब वहाँ पर कई सारे जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो पहुँचते हैं, उसको भी बाकायदा यहाँ पर रद्द किया गया था। और रद्द करने का जो कारण था वो भी यहाँ पर यही बताया जा रहा है। अब बहुत सारे देखिए सवाल हैं यहाँ पर जो इसके बाद छूट जाते हैं और एक एक जानकारी भी हम यहाँ पर आप तक साझा कर रहे हैं। भारत का दौरा भी देखिए कई बार क्वीन एलिजाबेथ की ओर से किया गया था। साल 1961 की बात करें, 83 की बात करें, 1997 में क्वीन एलिजाबेथ ने भारत का दौरा किया था। और अब आगे की स्थिति क्या रहने वाली है देखिए, ब्रिटेन की सरकार ने इसे लेकर बाकायदा एक पूरा प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार किया है। और आपको हम बता दें कि कोविड काल में इस प्लान की जानकारी हाल ही में लीक भी हो गई थी, जब ये सारी की सारी चीज़ें जो चल रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से अस्वस्थ चल रही थी क्वीन एलिजाबेथ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है उसको लंदन ब्रिज नाम दिया गया था और ये बताया गया था कि जब इस तरह की स्थिति होगी तो ये जानकारी बाकायदा यहाँ पर दी जाएगी, ये कहते हुए कि लंदन ब्रिज इज़ डाउन। और उसी तरह से देखिए, उसी तरह से कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो जानकारी है वो आगे कहीं ना कहीं पहुंचाई गई और उसके बाद स्पष्ट हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। एक लंबा शासनकाल उनका रहा और उस शासनकाल में उन्होंने कई सारे ऐसे फैसले यहाँ पर लिए जिनको याद किया जाता है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, जिनको अभी फिलहाल लोग याद करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं।